जी गुरुजी प्रणाम। आपसे प्रणाम। जानना चाहेंगे, रामायण में जो है श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के होते हुए अंगद को लंकापति रावण के पास शांति संदेश लेकर क्यों भेजा? प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वसमर्थ हैं। उनको कूटनीति का भी ज्ञान है। हनुमान जी को तो एक बार वो पहले भेज चुके थे, जब वो सीता जी का संदेश सीता जी का पता लेने गए थे कि सीता जी वहाँ पर कहाँ है। उन्होंने वहाँ जाकर बहुत सारे राक्षसों को मारा, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा और रावण को सीख भी दी कि तुम सीता माता को छोड़ दो और जो है ना, आप राम को वापस कर दो सीता। लेकिन रावण जो था वो बहुत ही ज़्यादा अभिमानी था और उसने ऐसा नहीं किया। तो उसके बाद कूटनीति के कारण दूसरे बानर को यानी अंगद को दूत बनाकर भेजा गया। इसके लिए एक विशेष उद्देश्य था, क्योंकि बाली के पुत्र अंगद जो है वो उनकी शरण में थे। बाली ने अंगद का हाथ पकड़कर रामचंद्र जी को कहा कि आप इसे शरण में ले लो। जब ये बात रामचंद्र जी ने सुनी तो वो बाली से बहुत प्रभावित हुए और रामचंद्र जी ने ये कहा, हे बाली, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम अपने प्राण वापस रख सकते हो। लेकिन बाली कहने लगा, जब आप हमारे सामने आए हैं, इतनी बढ़िया मृत्यु मुझे मिल रही है, मैं जीना अच्छा नहीं समझूंगा। आप मेरे पुत्र अंगद को आश्रय दे दें अपने चरणों में, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। जब ये बात बाली ने कही तो क्योंकि रामचंद्र जी ने बाली को छुपकर तीर मारा था, अब बाली का उन्होंने कल्याण तो कर दिया, बाली स्वर्ग में तो चले गए, लेकिन उसकी आत्मा जो है और प्रसन्न हुई जब उन्होंने अंगद को रावण के दरबार में दूत बनाकर भेजा। अंगद जो था बहुत शक्तिशाली था। आपको पता ही है कि बाली के अंदर इतना बल था कि जो भी व्यक्ति उनके सामने आता था उसका आधा बल बाली के पास पहुंच जाता था और बाली किसी से हारता नहीं था। श्री रामचंद्र जी ही थे जो उनको मार सकते थे और किसी से मरने वाले भी नहीं थे वो। तो इतनी बात जो है, इसी प्रकार से बाली का पुत्र अंगद भी बहुत शक्तिशाली था और प्रभाव बढ़ाने के लिए राम की सेना जो है वे इतनी शक्तिशाली है, इतनी बलशाली है। राम ने ये जानकर अंगद को दूत के लिए भेजा और अंगद ने उसे सत्य जो है कृतार्थ कर दिया। कहा कि मैं अपना पैर रोक रहा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर किसी के अंदर कोई शक्ति है तो मेरा पैर हटा कर दिखाओ। तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े योद्धा थे रावण के पास। इंद्रजीत, मेघनाथ था, अतिकाय था, अकंपन था, सहोदर था, घातक भी था, लेकिन कोई भी उसके पैर को हिला नहीं सका। अब बताओ कितना शक्तिशाली बाली का पुत्र अंगद रहा होगा। तो ऐसे दूत को भेजना ये राम की एक कूटनीति थी, प्रभाव पैदा करने के लिए कि राम की सेना बहुत शक्तिशाली है। ये सोचकर राम ने अंगद को भेजा और कोई भी बाली के पुत्र अंगद के पैर को हिला नहीं सका। जब रावण खुद खड़ा हुआ और अंगद के पाँव को हिलाने की कोशिश करने लगा तो अंगद ने क्या जवाब दिया, आप सुनिए उसे। अंगद ने कहा, हे रावण, तुम मेरे पैर को क्यों छू रहे हो? अगर पैर छूने हैं तो श्री रामचंद्र की छुओ, उनकी शरण में चले जाओ, वो तुम्हें जो है सब पापों से रहित कर देंगे और तुम्हें उस धाम में ले जाएंगे जहाँ से दोबारा जन्म नहीं होता है।
तो इतनी बड़ी बात जो थी ये किसने सोची थी? श्री राम जी ने ही सोची थी, और जो उन्होंने फैसला लिया बिल्कुल उचित था। अंगद का भेजना बहुत ही महत्वपूर्ण शामिल हुआ। तो सारी लंका में भगदड़ मच गई। भाई पहले एक दूत आया था हनुमान, उसने सारी लंका को उजाड़ दिया, उसने सारे लंका में आग लगाई, और जो राक्षसियों के गर्भ थे वो गिरने लग गए थे हनुमान को देखकर। लेकिन ये दूसरा जो वानर आया है जिसका नाम अंगद है, वो उससे भी अधिक शक्तिशाली है, और अब हमें कौन बचाएगा? सारे राक्षस उस बात से भयभीत हो गए थे, और सब ने सोचा कि अब रावण जो है अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा अगर वो सीता को वापस नहीं करेगा। लेकिन रावण अपनी जिद में अड़ा हुआ था, उसने सीता को वापस नहीं किया, उसने मृत्यु को गले लगाया। वो चाहता था कि मेरा सारा परिवार श्री राम के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो, ताकि सबका कल्याण हो जाए। राम के हाथ से मृत्यु होना भी बड़ा भाग्यशाली कदम है, और इसको प्राप्त करने के लिए रावण ने ऐसा कदम उठाया कि मेरे सारे परिवार के सदस्य इस तरह से मर जाएंगे। उनके 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे रावण की, और सारे के सारे रामचंद्र की सेना के द्वारा मारे गए। वैसे तो राम की सेना के भी लोग मरे थे, पर जब इंद्र देवता वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने इंद्र को कहा कि आपके पास अमृत है और आप इनको जीवित कर दें। तो इंद्र देवता ने सभी के ऊपर जल छिड़का, अमृत छिड़का, और अमृत छिड़कने के बाद जो राम की सेना के योद्धा थे वो सब जीवित हो गए। लेकिन राक्षस जो थे उनमें कोई भी जीवित नहीं रहा, क्योंकि वो तो राम के द्वारा मरना ही चाहते थे। क्योंकि रावण ने ऐसा सोचा था कि मेरा सारा का सारा परिवार राम के द्वारा मारा जाए, ताकि उनका कल्याण हो जाए और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। धन्यवाद।